है दोस्तों, अटल एजुकेशन हब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आवर्ती दशमलव संख्याओं को p बटा q के रूप में व्यक्त करना, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। आवर्ती दशमलव संख्याओं को p बटा q अर्थात परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। ठीक है दोस्तों, के रूप में व्यक्त करना। तो ये अपना हो गया दोस्तों, आवर्ती दशमलव संख्या को p बटा q अर्थात परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। कैसे करेंगे देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इसमें देखिए, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, आवर्ती दशमलव संख्या को p बटा q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, ये चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, आवर्ती दशमलव संख्याओं को दो भागों में बांट लेता हूँ। एक तो हो जाती है मेरी शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या, शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या, शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याएं। ठीक है दोस्तों, शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याएं। तो ये देखिए कौन सी होती है, शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याएं। तो इनमें देखिए दोस्तों, मैं क्या बताता हूँ, शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याओं को कैसे परिभाषित करता हूँ। अगर दशमलव के बाद में आने वाले सभी अंकों पर अगर आवर्ती चिन्ह होता है तो वो अपनी शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याएं होती है। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद में 3 अंक आ रहे हैं और तीनों ही अंकों पर आवर्ती चिन्ह है, इसका मतलब ये आपकी क्या हो गई, शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जैसे 2.4243 ऐसे आ गया और तीनों ही अंकों पर आवर्ती चिन्ह आ गया, तो ये अपनी हो गई शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या। यानी कि दशमलव के बाद में आने वाले सभी अंकों पर अगर आवर्ती चिन्ह है तो वो आपकी क्या होगी, शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन आवर्ती दशमलव संख्याओं को मैं p बटा q यानी आवर्ती दशमलव संख्याओं को मैं दो भागों में बांट देता हूँ। एक तो हो गई शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या, जिनमें मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉइंट के बाद में दशमलव के बाद में आने वाली सभी अंकों पर अगर आवर्ती चिन्ह हो तो वो आपकी शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या होती है। और दूसरी मेरी होती है मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्या, जो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या को p बटा q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, जितने अंकों पर आवर्ती चिन्ह होता है बट्टे में उतने ही 9 लिख देते हैं, तो आपकी p बटा q का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, ये p बटा q का रूप हो गया इसका। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे भी अपने पास 3 अंकों पर आवर्ती चिन्ह है, तो 431 और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, 3 बार 9 आ जाएगा, तो ये इसका रूप हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या हो, एक तो ये हो गया कि शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या होती क्या है, दशमलव के बाद में आने वाले सभी अंकों पर अगर आवर्ती चिन्ह है तो वो आपकी शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या होगी। ठीक है, और इसको p बटा q के रूप में व्यक्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, दशमलव के बाद में आने वाले जितने अंकों पर आवर्ती चिन्ह है बट्टे में उतने 9 लिख देते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, उसका p बटा q का रूप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याएं वो संख्याएं जिनके दशमलव के बाद में आने वाले सभी अंकों पर आवर्ती चिन्ह होता है, और उसको p बटा q यानी कि परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। जितने अंकों पर आवर्ती चिन्ह होता है बट्टे में उतने 9 लिख देते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। दूसरा हम पढ़ते हैं, दूसरा अपना है कि मैंने आपको बताया अभी मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्या। दूसरा जो है मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याएं, मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याएं, मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो इनमें देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि दशमलव के बाद में आने वाले सभी अंकों पर आवर्ती चिन्ह नहीं होकर कुछ अंकों को छोड़ने के बाद में आवर्ती चिन्ह होता है। जैसे ये अपना 2.139 है, अब इस पे केवल 9 पे आवर्ती चिन्ह आया, 13 फ्री रह गया। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है उनको मैं बोलता हूँ मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याएं। यानी पॉइंट के बाद में दशमलव के बाद में आने वाले सभी अंकों पर आवर्ती चिन्ह नहीं होकर कुछ अंकों को छोड़ने के बाद में आवर्ती चिन्ह होता है, तो यह आपका होता है मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याएं। और अगला अपना जैसे मान लो कोई सा भी ले लो 1.3239, अब जैसे ये
केवल 39 पे आवर्ती चिन्ह आ गया। तो ये आपकी क्या आई, ये भी आपकी मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्या हो गई। और इसको देखो P बटा Q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, तो देखो दोस्तों इसमें मैं क्या बताता हूँ, दो तो अपना पूरा पूरा है, इधर क्या करते हैं 139। अब देखिए आप क्या करेंगे 139 में से वो संख्या घटा देंगे जिस पर आवर्ती चिन्ह नहीं है। जैसे यहाँ पे 13 पे आवर्ती चिन्ह नहीं है तो इस 13 को माइनस कर दिया, और जितने अंकों पर आवर्ती चिन्ह बट्टे में 9 लिख देंगे, जितने अंकों पर आवर्ती चिन्ह नहीं है, ठीक है, उतनी उस 9 के क्या कर देंगे 0 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना देखो आ गया 2 सही। 139 में से 13 को माइनस किया तो ये अपना आ गया 126 और ये अपना आ गया 900। अब अगर ये कट रहा हो तो आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये 3 से 9 से कट रहा है शायद, तो ये 9 से काटोगे आप तो ये देखो 9 एकम 9 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, और ये 9 से काटोगे तो ये अपने पास कितना आ गया, ये अपना 100 आ गया। और भी काटोगे इसको काट सकते हो, ये अपना 7 आ गया, और ये देखिए अपना 50 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका अपना उत्तर आ गया 2 सही 7/50। ये लो आपने इसको क्या कर दिया P बटा Q के रूप में व्यक्त कर दिया, भिन्न के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आप दूसरा जैसे मान लो करना चाहो तो एक तो पूरा पूरा है ही, ठीक है। अब इसमें 32, 39 और -32, भाई जितने अंकों पे आवर्ती चिन्ह नहीं है उसको माइनस कर देंगे, जितने अंकों पर आवर्ती चिन्ह है बट्टे में उतने 9 लगा देंगे, और जितने पे नहीं है उतनी 0 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए बहुत ही इजी है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ये आ गया 1, और इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो 32 एंड 07, और ये अपने पास ये आ गया। तो इस प्रकार से आप इनको क्या कर सकते हो P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आवर्ती दशमलव संख्याओं के रूप में आपको बताया है। तो इसमें देखो एक तो मैंने बताया शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या है, जिसमें क्या होता है दशमलव के बाद में आने वाले सभी अंकों पर आवर्ती चिन्ह होता है, और उनको P बटा Q के रूप में व्यक्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, जितने अंकों पर आवर्ती चिन्ह होता है बट्टे में उतने 9 लगा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से फिर मैंने आपको बताया मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याएं। तो मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्या में मैंने आपको बताया कि एक तो मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्या होती क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो दशमलव के बाद में आने वाले सभी अंकों पर आवर्ती चिन्ह नहीं होकर कुछ अंकों को छोड़ने के बाद में आवर्ती चिन्ह हो तो वो आपकी मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्या होती है, और उनको P बटा Q के रूप में व्यक्त करने का ये तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई जैसे 2.139 और केवल 9 पे आवर्ती चिन्ह है, तो अपन क्या करेंगे, जिन अंकों पर आवर्ती चिन्ह नहीं है उसको देखो ये संख्या में से माइनस कर देंगे। जैसे ये 139 में से अपन ने 13 को माइनस किया है, और जितने अंकों पर आवर्ती चिन्ह होता है बट्टे में उतने 9 लिख देते हैं, और जितने अंकों पर आवर्ती चिन्ह नहीं होता उतने उसके 0 लगा देते हैं। तो ये 2 0 लगा दिया, 9 लिख दिया, इसको हल किया, ये आ गया। इसी प्रकार से मेरा सेकेंड एग्जाम्पल था, तो इसमें भी यही है 1.3239 पे केवल 39 पे आवर्ती चिन्ह है। ठीक है, तो 39 पे आवर्ती चिन्ह है, तो आप देखो ऐसे कर सकते हो 3239 -32। तो इस प्रकार से आपने इसको हल किया तो ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी है, आप आराम से इनको हल कर सकते हो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से मैं इसको और क्लियर करता हूँ। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए अपना है एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ये कंपटीशन में आई हुई एग्जाम्पल्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखिए। जैसे मेरा ये 0.393939 ऐसे आ गया, और इसको आ गया कि भाई इसको P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, इसके बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल अपना देखिए 0.393939 पे, और इस प्रकार से आपको पता है भाई ये 3939 मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, तो अपन इसको क्या लिखते हैं 0.39 पे आवर्ती चिन्ह, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो मैंने आपको बताया ये शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या हो गई। तो आप पॉइंट के बाद में आने वाले सभी अंकों पर आवर्ती चिन्ह है, तो अपन क्या करते हैं, इसलिए ये क्या हो गई शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या आपकी हो गई। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया जितने अंकों पर आवर्ती चिन्ह हो बट्टे में उतने क्या कर देंगे 9 लिख देंगे। ठीक है जी, 2 अंकों पर आवर्ती चिन्ह तो बट्टे में अपन क्या कर देंगे 2 बार 9 लिख देंगे। कट रहा है तो काट दो, 13 3 39 और 33 3 99, तो आपका उत्तर आ गया 13/33, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी टॉपिक है, आप लोग आराम से कर सकते हो। तो अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको और बताता हूँ। तो आपके पास आ गया जैसे 2.349
और इसमें आपके पास 4 9 पे आवर्ती चिन्ह है और आपको कहा गया कि इसको P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। आपका ये एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, आपसे कहा गया है कि इसको P बटा Q के रूप में आप व्यक्त कीजिए। तो आपको मैंने क्या बताया, ये कौन सी हो गई भाई पॉइंट के बाद में आने वाले सभी अंकों पर आवर्ती चिन्ह न होकर कुछ अंकों को छोड़ने के बाद में आवर्ती, इसका मतलब ये मिश्रित हो गई। तो 2 और ये 349 इसमें से माइनस कर देंगे जिस पे आवर्ती चिन्ह नहीं है, और जितने अंकों पर आवर्ती चिन्ह है उतने बट्टे में 9 लिख देंगे, जितने पे नहीं है उतनी 0 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना देखो 2 और इसको आप ये घटाओगे तो ये अपना आ गया कितना 346 और बट्टे में 990। ठीक है, आप इसको और आगे हल करोगे तो ये आपका इसको भाई इससे मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 2326 बट्टे में 990। तो ये आपका उत्तर आ गया, ये इसका P बटा Q का रूप हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो ये आपकी क्या थी, मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्या थी। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर कोई भी आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको सोल्व करके आपको वापस से कमेंट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल ले लीजिए क्लियर कर लीजिए टॉपिक को। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए 0.63 पे आवर्ती चिन्ह, फिर प्लस 0.37 पे आवर्ती चिन्ह और फिर प्लस 0.80 पर आवर्ती चिन्ह। ये क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछ लिया भाई इसका मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बड़ा इजी हो गया। ये सभी शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं। तो शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या है तो देखो 63 डिवाइड बाई 99 प्लस 37 डिवाइड बाई 99 एंड 80 और डिवाइड बाई 99। क्लियर है। यहाँ से मैंने आपको बता ही रखा है भाई, अगर हर समान हो तो अंशों में आप अगर जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो। तो यहाँ पे देखो दो तीनों जुड़ेंगे तो 63 एंड 37 को जोड़ेंगे 100, यानी ये आ गया 180 डिवाइड बाई 99। तो आपका आ गया एक सही एक बार गया और अपने पास बच जाएगा 81 एंड 99। तो ये अपना उत्तर आ गया 1.81। इसका ऑप्शनों में ऐसे दे रखा है तो ये अपना ये आंसर आ गया। तो ऑप्शन में देख लेंगे भाई भिन्न के रूप में चाहता है या कैसे चाहता है, तो आप इस प्रकार से इनका उत्तर दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताइए कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। नहीं होगी मेरे हिसाब से आप लोगों के सबके समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से और ले लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, आपके पास मान लीजिए एग्जाम्पल आ गया 8.31 केवल 1 पे आवर्ती चिन्ह है, प्लस 0.6 पे आवर्ती चिन्ह है और प्लस 0.002 पर आवर्ती चिन्ह है। आपको इस क्वेश्चन को हल करना है, बहुत ही इजी हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखो 8 तो ये अपना पूरा आ गया। अब यहाँ पे अपना आ जाएगा 31 माइनस 3 और एक पे आवर्ती चिन्ह है और एक ऐसे हैं तो ये आ गया। यहाँ पे आपको मैंने बताया था एक अंक पे आवर्ती चिन्ह तो ये आ गया। और यहाँ पे देखो वही 2 में से 0 को घटाओगे यानी 2 और एक अंक पे आवर्ती चिन्ह है और 2 अंकों पर आवर्ती चिन्ह नहीं है तो ये आगे 2 0 लग गए। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 8 तो अपना है ही, इसको तो रहने ही दो। अब 8 तो अपना है, यहाँ पे देखो ये अपना हो गया 28/90 भाई, 31 में से 3 गया तो 28/90 और ये 6/9 और ये आपका 2/900। ठीक है, हल करेंगे, लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम लेंगे तो 900 अपना लघुत्तम आ गया, 900 लघुत्तम आ गया। और ये अपना देखो 90 का भाग 900 में 10 बार गया, 10 को 280 से 28 से गुणा किया तो 280 आ गया, प्लस और 9 का भाग 900 में 100 बार गया, 6 को इससे गुणा किया तो ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसमें प्लस अपने पास क्या आया, 900 में 900 का भाग एक बार यानी 2 आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास देखो क्या हो गया, ये अपना आ जाएगा इसमें 280 और 400 880 और 882, तो ये आ गया 882/900। ठीक है, आप इसमें भाग देंगे तो वही है, भाग देने पर जो अंक बार बार रिपीट जहाँ से होने लग जाए वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो देखो 8 तो अपना वो पूरा था ही, 8 तो वो है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 8.979, इस 9 पर आवर्ती चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो आप भाग देकर आराम से देख सकते हैं भाई। 8 तो अपना पूरा है ही, 882 में 900 का भाग देंगे तो 97 तो आएगा, फिर 9 की बार बार क्या होने लग जाएगी, पुनरावृत्ति होने लग जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये इसका
आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से हल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, आपके कोई समस्या नहीं रहेगी, पूरी तरह से टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अगला मेरा जो एग्जाम्पल है 0.679, इस पे आवर्ती चिन्ह है, माइनस 0.072 पर आवर्ती चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, दोनों पे आवर्ती चिन्ह हो गया। और बट्टे में देखो ये मेरा है 0.432 पर आवर्ती चिन्ह है, और प्लस 0.3 और केवल 5 पे आवर्ती चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे हल करेंगे इस क्वेश्चन को। ऊपर तो अपने कोई दिक्कत है ही नहीं, ऊपर तो देखो ऊपर अपने पास इधर भी 3 अंक है भाई, इधर भी 3 अंक, इधर भी 3 अंक है, तो इसको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई। बट्टे में तो इधर भी 3 बार 9 आएगा, इधर भी 3 बार 9 आएगा। तो मैंने आपको अपने जो भिन्नों के जोड़ बाकी वाला वीडियो डाला था, उस वीडियो में आप देख लीजिए, डायरेक्ट अपन कर लेंगे। तो इसमें से देखो अपन 72 को माइनस कर देते हैं, तो ये तो अपने पास 0.607 हो जाएगा। ठीक है जी, और इस पे आवर्ती चिन्ह रह जाएगा। तो ऊपर का काम तो ये हो गया। नीचे आप देखो ये अपने पास सेम वही 432 में से क्या घटाएंगे 4, और कितने 9, 2 बार 9, और ये आ गया, ये अपने पास क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, प्लस यहाँ पे देखो 35 में से क्या घटाएंगे 3, और एक पे ये है और ये आ गया। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ठीक है, तो बहुत इजी है, आप देखिए ऊपर तो अपना हो ही गया, 0.607 पे आपका आवर्ती चिन्ह आ गया। बट्टे में आप देखो तो ये तो अपना आ गया 428। ठीक है जी, 428 अपना आ गया, और 428 बटा 990, और प्लस का अपना आ गया 35 में से 3 घटाएंगे तो 32 बटा 90। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से हल कर सकते हो, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैं इसको हल करता हूँ, तो ऊपर तो नीचे वाले को हल कर लेते हैं पहले। तो ये ऊपर तो अपना 0.607 पे आवर्ती चिन्ह है ही। बट्टे में अपने पास देखो इसको अपन हल करते हैं, तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 990, तो 990 लघुत्तम आ गया, तो ये आ गया 428, और प्लस 428 प्लस 90 का भाग इसमें गया 11 बार, 11 बार ही गया, तो 11 बार गया, तो ये देखो 11 दूना 22, 2 आ गया, और 11 तिया 33, और ये आपका 35 हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, बहुत इजी है। तो ये अपना देखो क्या हो गया, ऊपर तो है ही 0.607 पे आवर्ती चिन्ह, नीचे वाले को थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। तो देखो इसको इसमें जोड़ा अपने, तो ये अपना 60-80, ठीक है ना, ये अपना क्या हो गया भाई, ये अपना देखो इसको और इसको जोड़ा, तो ये 60 और 20 80, यानी 780, ये आ गया 780, और डिवाइड बाई 990। ठीक है, आप चाहो 0 से 0 काट दो। ठीक है, और तो शायद 3 से कट रहा है, 3 से आप काट सकते हो। ठीक है, 3 से आप इसको काट दो, जैसे 3 से काटोगे तो ये अपना 3 से कटा 2 आ गया, 26 78, और इसको 3 से काटा 33। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, रास्ता ही पता नहीं था, मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। तो ये तो अपना देखो 607, और बट्टे में अपना 999, और गुणा 33 तो ऊपर चला जाएगा, और ये अपना 26 यहाँ रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, 26 अपना यहाँ रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कट रहा है तो काट दो, तो ये शायद देखो किससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 33 3 से कट जाएगा ये। इसको 3 से काटोगे तो ये 11 हो गया, और इसको 3 से काटोगे तो 3 3, ये 3 हो गया। अब आप हल करोगे तो अपने पास देखो ये कितना आ जाएगा, ये तो अपना हो जाएगा 667, एंड ये अपना आ जाएगा 8658। तो देखो दोस्तों कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप आराम से हल कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे और इजी हो जाएगा। क्योंकि मेरे को तो देखो आपको ये पूरे स्टेप समझाने थे, इसलिए मैंने आपको ये पूरा बताया है, तो आप इसको आराम से हल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए मैंने आपको आज जो इस वीडियो में आपको बताया है,
यह आपको क्या बताया है, आवर्ती दशमलव संख्याओं के बारे में बताया है कि इनको p/q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, परिमेय संख्याओं के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि ये मेरी दो प्रकार की होती है। एक तो मेरी हो गई शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याएं। शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याएं यानी दशमलव के बाद में आने वाले सभी अंकों पर अगर आवर्ती चिन्ह होता है तो वो शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या होती है। और इसको p/q के रूप में या भिन्न के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, जितने अंकों पर आवर्ती चिन्ह होता है बट्टे में उतने 9 लिख देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखो 2.431 था तो 2 तो अपना पूरा था तो इसको तो अपन ने साइड में रख लिया। 431 पे आवर्ती चिन्ह है तो बट्टे में अपन ने देखो 3 बार 9 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको अपन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था भाई अपनी मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्या होती है जिनमें क्या होता है, दशमलव के बाद में आने वाले सभी अंकों पर आवर्ती चिन्ह नहीं होकर कुछ अंकों को छोड़ने के बाद में आवर्ती चिन्ह होता है। ठीक है, तो वो अपन इससे कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने कैसे इसको बताया कि इसको अपन p/q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो 2 तो अपना पूरा था। 139 में से अपन ने क्या किया, जिन अंकों पर आवर्ती चिन्ह नहीं होता उनको माइनस कर देते हैं और जितने अंकों पर आवर्ती चिन्ह होते हैं बट्टे में उतने 9 लिख देते हैं और जितने अंकों पर आवर्ती चिन्ह नहीं होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। क्लियर है, तो इसको हल किया तो ये अपना उत्तर आ गया था। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ 39 पे आवर्ती चिन्ह है और 32 पे आवर्ती चिन्ह नहीं है। तो जिन अंकों पर आवर्ती चिन्ह नहीं है उसको माइनस कर दिया और जितने अंकों पर आवर्ती चिन्ह उतने 9 लिख दिए और जितने पे नहीं है उतने 0 लिख दिए। इसको हल किया, ये अपना उत्तर आ गया। इसी प्रकार से फिर मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताए थे। तो एग्जाम्पल में भी आपको बताया कि 0.339 ये 393939 तो आवर्ती हो रही थी, आवर्ती चिन्ह लगाया, इसको देखो अपना शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या के रूप में इसको व्यक्त कर दिया और इसको हल कर दिया। दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि 2.349 केवल 49 पे आवर्ती चिन्ह है, इसको p/q के रूप में व्यक्त करना था। तो ये अपनी मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्या हो गई और मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्या को अपन p/q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए और कहीं पे भी दिखे आपको कोई भी बुक या कहीं पे भी कोई प्रैक्टिस सेट है कुछ भी है, कहीं पे भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो आप उनको तुरंत हल कीजिए, उनमें इंटरेस्ट लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। इसी प्रकार से ये देखिए 3 नंबर का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ये बताया देखो ये 4 नंबर का, इसमें अपने मिश्रित और दोनों ही प्रकार की है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, आराम से ये देखो मिश्रित है, ये भी मिश्रित है, ये आपकी शुद्ध हो गई, ये मिश्रित हो गई। हल किया, देखो उत्तर आ गया। आप फटाफट हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका उत्तर आ गया। इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अपन ने इसको हल किया है। जो ऊपर नीचे जैसे जिस प्रकार से है सिंप्लीफिकेशन के रूल्स तो पता होना ही चाहिए, उन्हीं के आधार पर अपन ने देखो इनको हल किया। तो ये देखो बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी तरीके से आपका हल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको समझिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।